लक्ष्मण जी कहते हैं, हे सखा, हे मित्र निषादराज, वेद भी इन्हीं का निरूपण करते हैं, इन्हें पहचानने की कोशिश आप करिए। मंथरा या कैकेयी ने जो कुछ किया वह सब इन्हीं की इच्छा से हुआ है। तो लक्ष्मण जी ने निषादराज को समझाया जीवन का तत्व, ईश्वर का तत्व। फिर आगे कहते हैं, दोहा नंबर 93 है अयोध्या कांड का, भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। भगत भूमि भूसुर, भगत कौन होता है, भूमि कौन है और भूसुर कौन है? वही कृपालु श्री रामचंद्र जी। भगत मतलब भक्ति, भगत तो आजकल टाइटिल है, दरअसल भगत उन्हीं को कहा जाता था जो 24 घंटे भक्ति करते थे, भगवान का भजन करते थे। 24 घंटे भगत जी लोग आजकल रुपया का भजन करते हैं, वो असली भगत कहलाते हैं। समय ही नहीं मिलता भगत लोगों को, तो आज भगत की परिभाषा बदल गई है। तो भगत भूमि भूसुर, वही कृपालु श्री राम जी की भक्ति। भूमि भूसुर यानी पृथ्वी का सुर, देवता, ब्रह्मपरायण जीवन जीने वाला ब्रह्म पुरुष, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। भगवान के अवतार के अनेक उद्देश्य हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अपने भक्तों का कल्याण करना, धरती का कल्याण करना, संतों का कल्याण करना, गौ का कल्याण करना और देवताओं के कार्यों का कल्याण करना। लक्ष्मण जी कहते हैं, जो राम साकार रूप में दिख रहे हैं वही राम निराकार हैं, इसलिए इस तरह से इनके बारे में मत सोचो, इनकी लीला को सुनो, लीला का मर्म समझो, तो जगत के जंजाल मिट जाते हैं, जगत का चक्रम खत्म हो जाएगा, सुनने मात्र से कल्याण हो जाएगा, आत्म कल्याण हो जाएगा। मतलब जीवन अगर ईश्वर मुखी है, ईश्वर उन्मुख है तो सही है, सार्थक है, सन्मार्गामी है। जीवन मान लीजिए संसार मुखी है तो वो गलत है, कुपथ पर है, कुमार्गामी है। लीला को सुनने मात्र से भला हो जाएगा, संसार का जाल कट जाएगा, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। हम लोग तो ये सोचते रहते हैं, प्रश्न उठ सकता है हम सबके मन में कि अरे जन्म जन्मांतर की वृत्ति है, प्रवृत्ति है, संस्कार है, खाली सुनने मात्र से कट जाएगा। और आज का इंसान तो संसार रूपी कीचड़ में लथपथ रहता है, न चाहते काम क्रोध लोभ मोह में जाकर लिपट जाता है। अगर ये प्रश्न मन में है कि जन्म जन्मांतर का ये वृत्ति प्रवृत्ति है, स्वभाव है, चरित्र है, ये कैसे सिर्फ सुनने मात्र से बदल जाएगा? तो उत्तर सुनिए। अरे काहे की प्रवृत्ति, काहे का जन्म जन्मांतर का संस्कार, न चाहते गलती क्यों करता है? क्योंकि वह ईश्वर उन्मुखी नहीं है। तुलसीदास जी राम जी के वचन कहते हैं ना, सन्मुख होई जीव मोहि जभी, जन्म कोटि अविनाशय तभी। जैसे ही जीव मेरे सन्मुख होता है यानी मेरे सामने आता है, करोड़ों करोड़ों जन्म के पातक नष्ट हो जाते हैं। भगवान जी ये कहते हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार की बात को ध्यान से सुने। कई लोग कहते हैं ना कि कैसे एक दिन में कट जाएगा, कटता है कैसे? एक उदाहरण से समझें। जैसे एक कमरे में 100 साल से अंधेरा है, अब ये बताइए कि उजाला लाने में, एक दिया जलाने में कितनी देर लगे, कितनी देर लगे? सोचिए। अरे 100 साल से अंधेरा है तो क्या 50 साल लग जाएगा दिया जलाने में? नहीं नहीं, 30 साल लग जाएगा, नहीं नहीं 10 साल लग जाएगा, नहीं नहीं 5 साल लग जाएगा, नहीं नहीं एक दिन तो लग ही जाएगा, नहीं एक क्षण काफ़ी है। आपने दिया जलाया, उसी क्षण उजाला हो जाएगा, उसी क्षण। बहुत स्पष्ट है, भगवान के सन्मुख हुए जन्म जन्मांतर के करोड़ों जन्मों के पातक नष्ट हो जाएंगे। जो भगवान के सम्मुख जाता है उसी क्षण उजाला हो जाएगा। उसमें जन्म जन्मांतर हो या हजारों जन्म हो, ईश्वरीय प्रकाश का एक कण बहुत है। अरे प्रकाश भी छोड़िए, ईश्वरीय स्मरण भी बहुत है। हमारे जीवन में ईश्वरीय प्रकाश नहीं है, हम अंधेरे से घिरे हैं। एक चिंगारी है जो अनेकों कोशिशों के बाद कभी नहीं बुझती, वो चिंगारी है ईश्वर स्मरण, वो कभी नहीं जाता। इस भरोसे बैठे हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, उनकी लीला को सुनो विषाद। आगे कहते हैं, सखा समुझी अस परिहरि मोहू, सिय रघुवीर चरण रत होहू, कहत राम गुण भाव भिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा।